नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। तो यस फ्रेंड्स, आज हम फिर उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो जगत दीदी और लप्पू भैया और ये जो गोपी बहू, इनकी जो कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, क्या ये एक राइट दिशा में जा रही है? क्या इसको इतना उछाल देना चाहिए था? क्या इस इन चीज़ों का, इस मैटर का इतना बवाल खड़ा करना चाहिए था? और क्या जो मतलब whether this is conducting in a right way or whether this should happen, और all that mess which is going on the social media इनके जो रिलेशन है उसके वजह से जो सोशल मीडिया पे उनको जो इतना उनका जो फैला हुआ है, क्या ये रायता फैलना चाहिए था? वेदर दिस इज राइट, और क्या ये जो सब फैला है, इनका जो कंट्रोवर्सी हुआ है, क्या इसने सोशल मैसेज दिया है? क्या अच्छा सोशल मैसेज ये जा रहा है एक समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या सोशल मैसेज जा रहा है? और जो ये जगत दीदी की तरफ से जो मीडिएटर्स का काम कर रही है, जो लेडीज़ इनकी तरफ, क्या ये अपना पक्ष, जगत दीदी का पक्ष अच्छे से, जो उनके स्पोक्स पर्सन बनी है, क्या वो रख रही है अच्छे से, या उनका और काम बिगाड़ रही है? मेरे ख्याल से तो वो उनका और काम बिगाड़ ही रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जब जगत दीदी खुद इतनी स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी उनका खिताब है, तो वो उन्होंने अपना जो है अगर इनके हाथों क्यों दिया है? और रही कुछ रिकॉर्डिंग्स जो 2 दिन से चल रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स निकले हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपने दूसरी पार्टी को रोक दिया है कि आप कुछ भी प्रूफ्स, कोई भी रिकॉर्डिंग्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लाएँगे, क्योंकि मैंने लीगल कर रखा है आपके ऊपर, तो कोई और बंदी या फिर कोई और 2 बंदियाँ वो सब रिकॉर्डिंग्स की जो है चर्चा, वो क्यों कर रही है ऑनलाइन वाईटी पे? क्या इससे आपकी इज्जत नहीं उछाली जा रही है? उस आदमी ने ग्लोबली डिफेमेशन करके आपकी इज्जत उछाली है, जिसका हम बहुत निषेध करते हैं, उस जिसका हम बहुत निषेध करते हैं, हम बिल्कुल उस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। पर ये जो औरतें कर रही है आपके लिए, ये कितनी सही कर रही है? और क्या उनको ऐसे करने का अधिकार है? जब दूसरी पार्टी को, मतलब जो वो दोनों जो उस मैटर में हैं, वो दोनों को अगर कोई ये नहीं है, तो वो लेडी किस अधिकार से आप सबका, आपकी आपकी जो जो मैटर है, उन उसकी जो चीज़ें हैं, वो सब निकाल के लाने का वो 2 लेडीज़ को क्या अधिकार है, या फिर डिस्कस करने का, जब ये चीज़ें लीगली ऑफ़लाइन चल रही है। ठीक है, लीगली ऑफ़लाइन उस आदमी को अगर आपने ऑनलाइन आने के लिए, कुछ भी प्रूफ़ रखने के लिए मना किया है, तो इन औरतों को किस हक से वो अधिकार है, और किसने दिया है? जो क्या आपने दिया है उनको, सबको ये सब वाईटी पे लाने के लिए, या फिर 2 दिन से जब वो एड्स आपने लगा-लगा के 4-5 लाइव दिन में कर के 10 वीडियोज़ दिन में डाल के वो जो ये चर्चा कर रही है, क्या इससे ग्लोबल डिफेमेशन नहीं हो रहा है? क्या इससे औरत की इज्जत को नहीं उछाला जा रहा है? क्या ये एक सही मैसेज है आपके लिए? ये जा रहा है सही मैसेज? अगर कोई रिकॉर्डिंग थी, वो जो पीछे पहले भी वो रिकॉर्डिंग्स शायद चल रही थी, तो तब आपने लीगल एक्शन वो रिकॉर्डिंग के खिलाफ क्यों नहीं लिया? अगर वो रिकॉर्डिंग, आपके जो स्पोक्स पर्सन है वो ये बोल रही थी कि वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लोगे तो आपके कानों को खून निकलेगा, आपके कानों से खून निकलेगा, वो जो है ना इज्जत की तार-तार हो जाएगी, सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो अगर वो जगत दीदी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाली रिकॉर्डिंग है, तो ये मैडम अब तक वो रिकॉर्डिंग्स अपने साथ लेके कहाँ घूम रही है? ये हल्का वो रिकॉर्डिंग अपने साथ लेके क्यों घूम रही है? पहले पुलिस थाने जाके उस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आपने लीगल एक्शन लेना चाहिए, ना कि उस रिकॉर्डिंग को वाईटी पे फैला के बवाल करके उस औरत की, उस जगत दीदी की और धज्जियाँ उड़ानी चाहिए, है ना? आपने उस आदमी को रोक दिया ना, उसकी कुछ भी रिकॉर्डिंग, कुछ प्रूफ्स नहीं लाने के लिए। तो अगर आपके पास ये क्या आप वेट कर रहे थे कि अगर वो उनके जो, और इस रिकॉर्डिंग में शायद उनके पति जो थे, मंगेतर थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप अगर इतना इन्वॉल्वमेंट था, और उनके भाई भी शायद उस रिकॉर्डिंग में हैं जगत दीदी के, तो आप किस दिन के लिए चुप बैठे थे? 15 दिन तक आप चुप बैठे थे, और 15 दिन पहले भी आप उस आदमी से, मंगेतर से शादी करने के लिए तैयार थे। आप ये वेट कर रहे थे कि जब मंगेतर नहीं बोल देगा तो फिर हम ये रिकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट यूज़ कर देंगे, या फिर क्या? ये पता नहीं चल रहा है कि तब क्यों नहीं आपने इस बातों का बवाल उठाया, और अब क्यों बवाल उठा रहे हो? और जब आपने दूसरी पार्टी को रोका है, तो आपको क्या हक है कोई भी रिकॉर्डिंग सामने लाने के लिए? डायरेक्ट उसको भी लीगल कर दीजिए, वो रिकॉर्डिंग को भी लीगल कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। क्या ये आने से, वाईटी पे आने से उनकी इज्जत रुक जाएगी? क्या वाईटी ये सही माध्यम है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ले जा रहे हो, या फिर इसके अगेंस्ट लीगल में जाना चाहिए आपको?
क्या वाईटी पे न्याय मिलेगा आपको? ये रिकॉर्डिंग वाईटी पे शो करके न्याय मिलेगा जगत दीदी को, या फिर ये रिकॉर्डिंग आपने, अगर ये सच में इतना डेंजरस रिकॉर्डिंग है तो आप लीगल क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों जगत दीदी और उनके भाई चुप बैठ गए इस रिकॉर्डिंग को लेके, और वो आपको दे रहे हैं, वो इनको दे रहे हैं, इनके चैनल्स पे रिकॉर्डिंग डालने के लिए, वायरल भी हो गए हैं शायद वो सब। तो क्या ये सही जा रहे हैं? क्या आप सही जा रहे हो? क्या ये ग्लोबल डिफेमेशन एक औरत का नहीं है? ये क्या सोशल मैसेज दे रहे हो आप? उस आदमी के आप आरोप लगा रहे हो, वो बिल्कुल सही है, उसने आपका ग्लोबल डिफेमेशन किया है, तो फिर ये औरतें जो आपका हर दिन आपका लेके बैठती है, ये रिकॉर्डिंग, वो चैट, ये वो, क्या ये नहीं है क्या ग्लोबल डिफेमेशन? क्या इससे आपका डिस्कशन नहीं होता है? क्या इससे आपको मेंटल हैरेसमेंट नहीं होता है? तो आप ये सब एंटरटेन ही क्यों कर रहे हो, जब आपने बोला है कि अदर साइड इज totally banned to show any recording, any proofs against me when I have gone legally. Yes, it is infringement. If it is infringement of your things in the matter, but why you are allowing other persons, और वो जो other persons है वो लाइव कर करके वो दोनों ये सोशल मैसेज जा रहा है कि वो जो है पैनल पे उनके देखा गया है कि वो अडल्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और सोशल मैसेज और ये बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को ये कहा है, मतलब मान्यता दी है, तो इसलिए तो फिर क्यों मान्यता दी होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा ही होगा ना ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे करते हैं, इसीलिए तो मान्यता है। तो ये जो समर्थन गलत चीज़ों का कर रहे हैं ना, इसका भी मैं निषेध करती हूँ। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अडल्ट्री के तहत, तो वो अलग है, उसको सिर्फ क्राइम नहीं कहा गया, जिस उसके अंतर्गत जो आपको सीआरपीसी में क्राइम उसको कंसिडर कर रहे थे, उस सेक्शन से उसको निकाला गया है, और ये कोई क्राइम नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने कहा है, बाकी उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। आज भी अडल्ट्री के तहत ये ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए, किसी भी महिला के लिए या फिर पुरुष के लिए ये एक ग्राउंड हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कल इनके पैनल पे बहुत सारे मतलब क्षेत्रों से महिलाएं आके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है, जो बिल्कुल गलत है। जो चीज़ मैसेज जा रहा था कि यानी जगत दीदी ने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर लिया, भाई बहन का ये कर लिया, ऐसे रिश्ते रख ले तो कोई बड़ी बात नहीं कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऐसा पागलपन का वो स्टेटमेंट्स पास कर रही थी औरतें, जिन पे मुझे सच में हंसी आ रही थी कि क्या है, अगर आप बोल भी रहे हो तो कुछ पढ़ के आओ, अगर उस चीज़ का आप ये भी रेफरेंस भी दे रहे हो तो उसमें अंदर क्या लिखा है उसको पूरी तरह अच्छी तरह से उसका अभ्यास करके तो बोलिए पैनल पे। और ये मैडम लोग ऐसे 4-5 लोगों को बुला बुला के बोल रहे थे, जो कि गलत चीज़ प्रमोट किया जा रहा था। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ये गलत चीज़ें लोगों को बताई जा रही है, या फिर लोगों के तरफ पहुंचाई जा रही है सोशल मैसेज, कि कोई भी औरत उठ के कल को किसी भी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसको अडल्ट्री के तहत मान्यता दी जाएगी। ये आप सिद्ध करने जा रहे थे, ये एक सोशल मैसेज बहुत गलत आपका जा रहा था। This is totally wrong, and I completely disagree, or I completely condemn this. This should not be going a social message in a public at large. और क्या वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन इक्वालिटी के लिए बात कर रहे थे, तो क्या वुमन को अडल्ट्री में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके अपनी इक्वालिटी सिद्ध करनी है? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं वुमन को कि उनको इस क्षेत्र में बाकी सब क्षेत्र क्या कम पड़ गए हैं वुमन के लिए इक्वालिटी या फिर एम्पावरमेंट सिद्ध करने के लिए, कि जो वुमन इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अडल्ट्री में वुमन सिद्ध करेगी अभी अपना इक्वालिटी? क्या सोशल मैसेज दे रहे थे? और आपने ऐसी औरतों को अपने मतलब ऐसे लोगों के हाथ आपने अपना के ये दे दिया है, स्पोक्स पर्सन बना है। इसके ऊपर बहुत तरस आता है कि क्या है, क्या ये आपको सच में आपका जो डिफेमेशन आपका हुआ है, क्या सच में उस वो ठीक हो जाएगा? क्या ये सच में आपका स्टैंड लेके रख रही है? क्या सच में ये महिलाओं के लिए काम करके उनको न्याय दिलाने के तरफ जा, तो क्या ये महिलाओं के लिए सच में एक प्रोत्साहन कर रहे हैं, या फिर महिलाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये एम्पावरमेंट सही है? क्या ऐसा एम्पावरमेंट होना चाहिए? ठीक है, आप उनका सोशल डिफेमेशन जो हुआ है उसके लिए आप कंडेम करिए, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए कि ये चीज़ें गलत है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस चीज़ों का निषेध करते हैं। पर आपने वहाँ पे उनके खुद ही आप उनके सब रिकॉर्डिंग्स की बातें चला रही है, उनके खुद सब जो भी उनके साथ वो सब रिलेशंस है उनकी बातें आप चला रही है, चैट्स की बातें आप चला रही है, और आप अपना पैनल खड़ा करके 4 महिलाओं को बुला बुला के ये लोग वहाँ पे जो अडल्ट्री है जिसके ऊपर
कुछ इक्वल मतलब जजमेंट्स है या फिर कुछ जो चीज़ें हैं, वुमन इक्वालिटी है, एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को आप गलत तरीके से, गलत वे में, इस चीज़ में कहाँ एम्पावरमेंट आ गई, इस चीज़ में कहाँ इक्वालिटी आ गई, इस चीज़ में कहाँ वुमन राइट्स का ये हो गया, ह्यूमन राइट्स का ये हनन हो गया कि उनको ऐसा डिफॉर्मेशन सोशली नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक बात ठीक थी, पर क्या ये इक्वालिटी जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, ये कितना सही है? इस चीज़ में वुमन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी कहाँ से आ गई है? इस चीज़ में आपको सिर्फ़, और जो आयरन लेडी है उनको खुद को क्यों स्टैंड नहीं है? वो खुद क्यों आके 2 चीज़ों में बोल के बात ख़त्म क्यों नहीं करती है? उन्होंने ये सब चीज़ें, ये सब रिकॉर्डिंग जब दूसरा पक्ष नहीं दिखा सकता, तो आप उस जो वो औरत को ये सब प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो फिर उस औरत को क्यों नहीं रोका जा रहा है? आप ये नहीं समझ में आता, अगर आपको आपका सोशल डिफेमेशन रोकना है, तो आपको पहले तो इन सब को रोकना चाहिए था, जो आपके रिकॉर्डिंग्स, चैट्स या फिर अन्य कोई चीज़ें जो ला रहे हैं, ये कितने हद तक सही है। और अभी भी आप जब तक आपका एंगेजमेंट बना हुआ था, तब तक आपने उनको, आपके इनके लिए वो बातें नहीं कर रही थी। आज आपका एंगेजमेंट जैसे ही टूट गया है, वो औरत आपके मंगेतर पे भी बात कर रही है, उनको भी इसमें घसीटा जा रहा है, उनको भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। अभी रिकॉर्डिंग ला है ये रिकॉर्डिंग तो पहले से ही था, तो अभी आप इस चीज़ का क्यों बवाल बना रहे हो? जब कुछ भी चीज़ें लानी नहीं है, और यहाँ पे सोशल मैसेज जो जा रहा है, ये बहुत गलत जा रहा है। ये बहुत बात को बिगाड़ने वाली बात की जा रही है कि ये महिलाओं को, मतलब कल को उठ के कोई भी पति अपने पत्नी को बोलेगा, मेरी मुँह बोली बहन के साथ मेरे संबंध है, तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे अडल्ट्री के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए आप उसको स्वीकार करके अपने घर में रख के उसको आप अपनाएंगे, अपने गृहस्थ जीवन में वो लेडी का वेलकम करेंगे। क्या आप ये सोशल मैसेज दे रहे हैं ये माध्यम से? कि ये सोशल मैसेज जा रहा है? कितना गलत सोशल मैसेज जा रहा है, जबकि बोला कुछ और है, लिखा कुछ और है, और आप उसको पेश कुछ और तरीके से कर रही है, और गलत चीज़ों को प्रोत्साहन दे रही है आप। ये कहाँ का ये है? तो ये जगत दीदी के मैटर में ना बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, और लोगों को जो सोशल मैसेज जा रहा है ना, कि कोई भी ऐसे रिश्ते कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे रिश्तों में करके भी आप फिर से अपने आप को सिद्ध आप करो, अपने आप को क्लीन चिट सिद्ध करो, सब करो, पर ये जो सोशल मैसेज आप दे रहे हो ना लोगों में, कि ये हो गया तो हो गया, अरे नहीं। इन चीज़ों का आपने आके सोशली लोगों से, जो आपके पब्लिक है, जो आपके ऑडियंस थी, उनको आपने माफ़ी मांगना चाहिए था अच्छे तरीके से, और इन चीज़ों को एक फुल स्टॉप लगा के, ये सभी जो रिकॉर्डिंग्स ये जो घूम रहे हैं ना, ये सब बंद कर देना चाहिए था आपने। आप नहीं लिख देते, या फिर वो औरत ने नहीं ये लिख करा होता, तो ये आज आता ही नहीं। तो रायता किसने ज़्यादा फैलाया है, वो आदमी ने या फिर ये औरत ने? और क्या सोशल मैसेज आपके कंट्रोवर्सी में महिलाओं के तबके के लिए जा रहा है, कि कोई भी महिला उठ के, विधवा महिला उठ के कल ऐसे करे, और कोई भी शादीशुदा मर्द अगर कर ऐसे करे, तो उसको मतलब समाज मान्यता देगी, वो सही है? ये सोशल मैसेज जा रहा है क्या? ये सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो आई रियली पिटी ऑन दैट ये लोग, कि क्या सोशल मैसेज, आप एक कंट्रोवर्सी हुई है उसको शांत कर, जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको शांत करने के बजाय आप एक गलत समाज में जो मैसेज फैला रहे हो, ये कितना सही है? ये मेरा कहना था। और यस, यही है दोस्तों, कि ऐसे जो मतलब गलत मैसेज या फिर गलत जाते हैं, इसका ही परिणाम हमारे समाज पे हम ही लोग ऐसे चीज़ों को बोल के कर लेते हैं, और गलत चीज़ों को, गलत उदाहरणों को गलत कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ के उसको सही प्रोत्साहन करने लगते हैं कि ये सही है। ऐसे गलत चीज़ों को प्रोत्साहन होता है, तो ऐसा ना किया जाए। उन चीज़ों को वहीं पे फुल स्टॉप लगा के, समाज के लिए और आपके भी डिफेमेशन के लिए ये ठीक नहीं है, ये और डिफेमेशन ज़्यादा होगा। इससे अच्छा उसको वहीं पे एक फुल स्टॉप दे के ख़त्म करके, उसको, आपको दोनों को भी आगे बढ़ना चाहिए, ना कि समाज में ऐसी कोई भी मिथ्स या फिर ऐसी कोई भी गलत मैसेज फैलाया जाए, और इन चीज़ों को वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की तरफ ना जोड़ा जाए। ये बहुत ही दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग-अलग चीज़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अडल्ट्री, empowerment and woman equality. This total is not at all relating, which this woman is indirectly trying to relate. तो यस गाइज, यही हमारा आज का कहना था, कि ये मैटर किसी भी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल इक्वालिटी, वुमेन इक्वालिटी के लिए नहीं जाता है। जो लेट्स डोंट मिक्स इट इक्वली, इट इज़ रियली गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी एट लार्ज फॉर द वुमेन्स। ओके, तो यही थे आज का मेरा पॉइंट्स, मेरी फ्रेंड्स। तो यस, ऐसे और भी चीज़ें हैं, और भी मुद्दे हैं जिस पे अगर मुझे लगे अपने थॉट्स तो शेयर करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बाय बाय। थैंक्स।